अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज सुन्ना कैंप के इस प्लेटफॉर्म में हम वेलकम कहते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज सबसे पहले आपको आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बताती हूँ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया और जो स्क्रीन एडिक्शंस हैं वो हमारे अ, बच्चों को कैसे अफ़ेक्ट कर रही हैं और हम क्या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि हम उनको एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाएँ उनको इन सब चैलेंजेस के साथ और उनको डिप्राइव किए बगैर। तो हमारे पास आज गेस्ट मदर्स भी हैं और हमारी मेन जो गेस्ट हैं आज सिस्टर नाज़िश जबी हैं। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है आमना और मैं इधर यूएसए में रहती हूँ। पेंसिल्वेनिया स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बाय प्रोफ़ेशन मैं भी डॉक्टर हूँ और पाकिस्तान से मैंने एमबीबीएस किया और यहाँ पे मैंने आके यूएसए में ली अप टू स्टेप 3 की फिर घर में बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह पब्लिक स्कूल में जाते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं 6 इयर्स ओल्ड एंड 9 और माशाल्लाह सिस्टर नाज़िश जबी जो हैं ये हैं हमारे पास कैलिफ़ोर्निया से। माशाल्लाह सिस्टर नाज़िश लास्ट 15 इयर्स से ये अपने लोकल मस्जिद में और ऑनलाइन कुरान क्लासेस ले भी रही हैं और ख़ुद भी सीख रही हैं। और माशाल्लाह नाज़िश के 3 बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं और तीनों की एजेस 24 हैं और इन्होंने माशाल्लाह इनको पहले शुरू में इस्लामिक स्कूल भेजा और फिर हाई स्कूल में वो पब्लिक स्कूल में गए हैं और फिर माशाल्लाह तीनों जो हैं 5 इयर्स के लिए उन्होंने आलिम का कोर्स किया है और अब वो लॉयर, इंजीनियर और डॉक्टर्स बन रहे हैं। और नाज़िश के साथ हमारे पास कैलिफ़ोर्निया से एक अदर गेस्ट हैं हिना हिना अज़हर। हिना हैं इन्होंने इनके भी 2 बच्चे हैं 12 एंड 15 इयर्स ओल्ड और हिना जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एमबीए हैं और बीएससी हैं और हिना जो है अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रही हैं। और उसके बाद हमारे पास इलिनॉइस से हैं सादिया सादिया इस्माइल। सादिया भी डॉक्टर हैं और ये भी बच्चों के साथ हैं घर पे। इनके बच्चे माशाल्लाह 7, 10 एंड 12 इयर्स ओल्ड हैं और इनके बच्चे इस्लामिक स्कूल जाते हैं और हम इस तरह हर एक पेरेंट्स से उसके एक्सपीरियंसेस और उसके सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो नाज़िश आपसे है कि हम आजकल हर तरफ मतलब यही बात हो रही है कि ये फ़ितने का दौर है, फ़ितने का दौर है। तो आप हमें बताती हैं कि फ़ितना क्या है? यानी ये दौर इसको इस दौर को जो हम एरा ऑफ ट्रायल्स कहते हैं, दौर फ़ितन कहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताएँ कि ये क्या फ़ितना है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आमना। जी आमना, आपका सवाल कि हम फ़ितना फ़ितना करते हैं, सुनते हैं, एक्चुअली फ़ितना है क्या? तो लफ्ज़ फ़ितन का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो है सोने को आग में जलाना, ताकि उसका उम्दापन या उसकी प्योरिटी ज़ाहिर हो जाए। या दूसरे माने में किसी को बहुत तकलीफ़ें और अज़ियतें देना, ख़ासकर दीन के रास्ते में ऐसे तरीक़े इस्तेमाल करना कि इंसान का दीन पर कायम रहना मुश्किल हो जाए। और ये इस सूरत को आज हम सोशल मीडिया की सूरत में देख रहे हैं, राइट? कि किस कौन से हरबे इस्तेमाल करके आज हमको दीन पे चलना मुश्किल बना दिया गया है, ख़ासकर हमारे बच्चों को। तो मैं इसको आपको कुरान की एक आयत यहाँ शेयर करूँगी। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीह, कि वो आपसे सवाल करते हैं कि माए हराम में कत्ल करना कैसा है? इस आयत के अगर हम पसे मंज़र में जाएँ तो हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक दस्ता जो था वो नख़ला की जानिब रवाना किया।
तो वहाँ पे अ, मुसलमानों से एक शख्स का कत्ल हो गया। तो उस पे मुशरिकीन मक्का ने बहुत शोर मचाया कि माए हराम में कत्ल कर दिया। तो उस पे अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि 13 साल से जो तुम मुसलमानों को अज़ियतें और तकलीफ़ें दे रहे हो, ख़ासकर दीन के रास्ते पे रोकने के लिए कि वो किसी तरह दीन से रुक जाएँ, तो वो तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है या कत्ल से भी बड़ी चीज़ है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हर वो हरबा या तरीक़ा इस्तेमाल करना, जिससे दीन पर चलना या दीन के रास्ते पर अमल करना मुश्किल हो जाए, वो हर वो चीज़ फ़ितना है। और फिर आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो है वो हमको पहले ही वार्न कर दिया था अबाउट फ़ितनों के मुतालिक। क्यों किया था? ताकि हम अपनी आँखें खुली रखें। तो मुझे वो हदीस बड़ी समझ आती है आज के लिहाज़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, "बेशक मैं फ़ितनों को देख रहा हूँ, जो बारिश के कतरों के गिरने की तरह तुम्हारे घरों के अंदर गिर रहे हैं।" तो अगर आप देखें तो फ़ितने तो हर दौर में होंगे। 1400 साल पहले मुशरिकीन मक्का जो थे वो तकलीफ़ें और अज़ियतें देकर मुसलमानों को दीन के रास्ते से रोकते थे और आज यही काम सोशल मीडिया कर रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर हम देखें कि इस वक़्त जो है हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सिर्फ़ आज़माइशें और फ़ितने ही बाक़ी रह जाएँगे और हर आने वाला दौर पिछले दौर से मुश्किल होगा। सुबहान अल्लाह! आप देखें कि मुझे याद है कि जब हमारी दादी का ज़माना होता था तो वो हमसे कहा करती थी कि हमारा ज़माना तो बहुत अच्छा हुआ करता था। और अगर मैं सिर्फ़ चंद साल पहले देखूँ लाइक 8 इयर्स पहले, 10 इयर्स पहले, जब मेरे अपने बच्चे हाई स्कूल में हुआ करते थे, तो उस वक़्त मेरी वरीड तो बहुत छोटी हुआ करती थी। लाइक मुझे बस उनको रोकना होता था कि वो कंप्यूटर पे ज़्यादा ना बैठें, ज़्यादा गेम ना खेलें, राइट? लेकिन आज तो आप देखें कि ये गेम्स और तो बहुत ही छोटा फ़ितना लगते हैं आज के लिहाज़ से, जो कुछ सोशल मीडिया पे बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि वक़्त फ़ितने कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं ना। बल्कि मैं आपको यही कहूँगी आमना कि आपने आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, तो आपने कैसे ये चीज़ सोची कि आप इस तरफ आएँ और अपने बच्चों को जो है वो फ़ितनों से बचाएँ? जी नाज़िश, आपने ठीक कहा। हाँ, बस उसमें यही बात होती है कि जब हम एक ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान से जब हम मूव करके इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं, तो सबसे हमारा एक दिल में वैसे भी एक फ़ियर एक हम लोग रखते हैं कि हम कहीं अल्लाह से दूर ना हो जाएँ, कि हमें यहाँ की इतनी चमक नज़र आती है हर तरफ, और ऐसे ही अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में बहुत रहता था ये ख़ौफ़ कि कहीं हम यहाँ गुम ना हो जाएँ। तो इस जो खौफ था इसने अ, मुझे मतलब किया मजबूर कि मैं सोचूं कि मैं मुझे कौन से रास्ते चूज़ करने हैं और मुझे क्या करना है कि मैं लॉस्ट ना हूँ यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप अल्लाह ताला ने तौफीक दी अच्छी कंपनी के थ्रू के कुरान क्लास के साथ अटैच होना। तो अल हुदा के में मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, तो हमने मिल के जॉइन किया अल हुदा का कुरान क्लास का कोर्स। तो उस कुरान क्लास का जो कोर्स था उसने मतलब मेरी सोच बदली, और जब फितनों का नॉलेज आया तो पता चला कि मतलब क्या प्रायोरिटी है और हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर सी बात है जब हम शादी हुई है तो फिर बच्चे भी होते हैं, और अ, बच्चों के होने के बाद आपको फिर उनकी ज़िम्मेदारी फ़ील होना शुरू हो जाती है, और यहाँ रहते हुए आप सोचते हैं कि बच्चों को दीन पे कैसे रखना है और अपनी नस्ल को कैसे बचाना है। तो मैंने आके सबसे पहले तो वही किया जो सब करते थे कि एमबीबीएस किया हुआ था, और फिर यूएसएमएल स्टेप 1 2 3 और फिर सीएस तक स्टेप 3 तक मैंने कर लिया माशाल्लाह, और बस आई वाज अबाउट टू एंटर इनटू रेजिडेंसी। और अम, लेकिन उस टाइम पे बच्चे भी होना शुरू हो गए, तो बस फिर समझ नहीं आई कि जब
अप्लाई मैं कर रही थी तो साथ साथ बच्चों का भी सोच रहे थे कि इनको कौन देखेगा, इनको कौन मैनेज करेगा, क्योंकि हस्बैंड भी मेडिसिन में हैं और वो भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं कर सकते थे। तो बस उस सोच ने जो सोच बदली, तो उससे फिर मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मेरे बच्चे भी हैं। तो बस ये बात सोच के मैंने फैसला किया कि वक्ती तौर पे मुझे अपने बच्चों के साथ ही रहना है और उनके बारे में सोचना है और उनके साथ टाइम गुजारना है। और फिर ये था कि यूजुअली अब मैंने चूंकि ये टाइम गुजारा अपने बच्चों का, जो बिफोर स्कूल टाइम मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो मुझे अब एहसास होता है कि जितनी अर्ली एज से आप बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं, उनके रोल मॉडल्स उनके साथ डिसाइड करते हैं, उनके साथ आप जिक्र करते हैं, मतलब अपने नबी का, अपने सहाबा कराम का, उनको एज ए रोल मॉडल बनाते हैं, बजाय कि आप बच्चों को, आप खुद काम में बिजी होके सिर्फ आप उनको स्क्रीन्स पे बिठा दें और उनको बस आप कार्टून्स दिखाएं और आप उसमें स्पाइडरमैन और लड़कियों की जो बारबीज और एना एल्सा। तो आजकल देखा गया है कि जो बच्चे स्क्रीन्स पे बैठ के ये चीजें सारा सारा दिन देख रहे हैं, तो एक तो उनकी हैबिट बन गई है कि हर वक्त हाथ में कोई चीज हो और वो उससे हटना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्क्रीन्स डिजाइन ही ऐसे बिल्कुल। की गई हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना जो अंडर 1 ईयर ओल्ड है, उसको भी पता चल रहा है कि ये चमक चमक रही है कुछ चीज जो पेरेंट्स के हाथ में है, बार बार वो उसकी तरफ जाता है। और फिर अक्सर पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि जान छुड़ाने के लिए, कभी कभी समझ नहीं आती हम क्या करें, तो बच्चे फोन लेना चाह रहे होते हैं, हम दे देते हैं कि चलो थोड़ी देर तो आराम से बैठा है, लेकिन होता ये है कि आहिस्ता 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 इन चीज़ों की एडिक्शन, फिर उस पे वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, और अब तो जैसे इतने पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि स्क्रीन वो दिखाती है जो उसके सामने बैठा हुआ मतलब बंदा है उसके हिसाब से। अगर छोटा बच्चा है तो उनको मतलब पता है कि साथ कोई एडल्ट नहीं है, तो उसको डिफरेंट चीज़ें साइड पे एड्स आती हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करती हैं और बच्चों को टाइम से पहले उन चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है जो शायद हम उनको वैसे ना बताते। तो मुझे लगा कि मैंने वो टाइम अपने बच्चों का, उनको एक अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, स्क्रीन भी दिखाती थी लेकिन म्यूजिक अवॉइड कराया, हाँ शुरू में जितना कर सकते थे, और अच्छी चीज़ें दिखाई। तो उसके मुझे रिजल्ट्स नज़र आए कि वाकई अगर बच्चों को आप डायरेक्टली आप छोड़ दें, मीडिया के हवाले कर दें और स्क्रीन दे दें और उनको अपना स्पेक्ट ना बताएं, तो फिर उनकी जो फाउंडेशन बिल्डिंग है। और एक और अल्लाह ने ब्लेसिंग की कि हमें सुन्ना कैंप जैसा चैनल थ्रू सोशल मीडिया ही हमें मिला, और मेरे बच्चे बहुत यंग एज से, माशाल्लाह बेटी 3.5 की थी और बेटा 5 का था जब ये लोग क्लासेस लेना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ इस्लामिक स्कूल नहीं था और इस्लामिक डे केयर वगैरह भी कोई नहीं था, तो मुझे बहुत हेल्प हुई। तो सोशल मीडिया ने बहुत फ़ायदा दिया मेरे बच्चों की इनिशियल सारी स्किल्स डेवलपमेंट में। और ये है कि अब आगे जब स्कूल शुरू होता है तो फिर आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में उस तरह इतनी नहीं रहती, तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा टाइम था जो मैंने उनके साथ गुजारा, और कंट्रोल्ड हर चीज़ उनको दे के और उनको डायरेक्ट करके। अब ये है कि अब दोनों माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, लेकिन वो तैयार हैं हर उस चीज़ के लिए जो वो देखते हैं। बेटी माशाल्लाह ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मैं खुद कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि, तो मुझे लगा कि वक्त के आने से पहले बच्चों से बात करना, फितने के बारे में बताना, जैसे आजकल एलजीबीटी का फितना है, तो माशाल्लाह इतना उनको पता चल गया है कि जहां भी वो रेनबो फ्लैग देखते हैं, कोई ऐसी बात होती है तो वो आके आपको बताते हैं। इवन वो कार्टून्स में भी देख रहे होते हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई हमने देखा मामा इसमें ऐसे था, और उनके जहन में सवाल आते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने ऑप्ट की, मुझे लगा कि इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया। तो अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, हमारे साथ हैं सादिया। सादिया आप हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह, आप भी सादिया भी डॉक्टर हैं और इन्होंने भी अलहुदा से कोर्स किया, और हाँ, ये भी बच्चों के साथ काफ़ी टाइम देती हैं। आपके बच्चे जाते रहे हैं इस्लामिक स्कूल में, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप आपको जो सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स हैं जो एक आम पब्लिक स्कूल में जाते हुए बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, क्या आपको भी वो सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? सादिया आप म्यूट हैं। सॉरी। जी बहुत शुक्रिया आमना। आपने जैसे पूछा कि पब्लिक स्कूल जाने वाले बच्चे और जो इस्लामिक स्कूल बच्चे जाते हैं उनके चैलेंजेस, फर्क। अगर मैं सोशल मीडिया के हिसाब से देखूं तो ऑलमोस्ट चैलेंजेस जो हैं वो सेम हैं,
लेकिन अगर हम दीन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो लेस चैलेंजेस हैं जो हमारे बच्चे, क्योंकि वो लाइक माइंडेड, जैसे हमारे घर का एनवायरनमेंट है वैसा ही एनवायरनमेंट आपके स्कूल में है। बच्चे वही क्योंकि मुस्लिम टीचर्स हैं, मुस्लिम फैमिली से किड्स बिलोंग करते हैं, वो एक जैसी उनकी, जैसे कि कार्टून्स भी इवन कि मुझे लगता है कि जैसे वो बताते हैं कि फलां कार्टून हराम है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे, जब मेरी क्योंकि मेरी बड़ी बच्ची जो है वो 13 years old है, तो मुझे लगता है जब वो छोटी थी तो कोई बहुत ज्यादा मुझे, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज मुझे फेस ऐसा सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं करना पड़ा। वो छोटी थी तो मैंने ज़ाहिर है उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया, जैसे आपने अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तो उस टाइम पे मैंने अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अपने हस्बैंड की बड़ी अपील करती थी कि इसको अपना खौफ नहीं दिलाना, इसको अल्लाह का खौफ दिलाना है, इसको अल्लाह का तकवा बताना है। अल्लाह अल्लाह इज वाचिंग। कहीं भी बच्चे चले जाएंगे उनके अंदर ये चीज अगर होगी कि अल्लाह इज वाचिंग, तो वो बच्चे बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। और हमें एट टाइम लगता है कि बच्चे जो है ना, कोई पे अटेंशन नहीं कर रहे, वो लिसन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उनके बैक ऑफ माइंड पे वो चीज जो होती है वो उनके स्टिक कर जाती है और उनके पीछे होती है, उनके दिल में भी ये बात होती है। तो मैंने अपनी बेटी के साथ जैसे काफी अपना टाइम को स्पेंड किया, उसके साथ छोटी छोटी बातें ऑलवेज मैं शेयर करती थी, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं अलुदा के साथ जुड़ी भी थी, हदीस शेयर करती थी, कुरान की छोटी छोटी आयत शेयर करती थी। तो उसकी माशाल्लाह फाउंडेशन काफी बहुत अच्छी, जैसे मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो अच्छी जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई। वो बच्ची बहुत छोटी एज से उसने शेख उमर सुलेमान के लेक्चर सुनना शुरू किए और अभी तक वो बहुत ज्यादा लाइक वो सुनती है, सीरा क्लास ले रही है, तफसीर क्लास ले रही है। तो जब वो उसमें मैंने तवज्जो दी, उसके बाद मैंने जब दोनों बच्चे आए तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे वही करते हैं जो मेरी बड़ी बच्ची करती है। तो ये वो मॉम जिनके मतलब पहला बच्चा है, तो कोशिश करें प्लीज कि अपना टाइम अपनी बच्ची उस पहले बच्चे के साथ स्पेंड करें। आपको वो एक फाउंडेशन रखनी पड़ेगी, आप वो फाउंडेशन रख लेंगे, वो बच्चा आपको स्ट्रांग हो जाएगा इस्लामिकली भी, और दूसरी तरह तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगा आपके लिए। वो जो आपके आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल उनके लिए रोल मॉडल होगा, तो बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। और अगर ये देखा जाए चैलेंजेस, अभी जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है कि लाइक टीवी, फोन्स, नेटफ्लिक्स, गेम्स, लाइक इतने ज्यादा चैलेंजेस बच्चों के लिए। तो हर फैमिली का एक जिसे कहते हैं कि सेट रूल्स होते हैं घर के, तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने घर में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और उस पर फिर फर्म रहना पड़ेगा हमें, और उसके साथ इतना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि बच्चे इधर उधर स्लिप ना कर सके। तो उसके लिए जैसे मेरे घर में एक पूरा पक्का सेट रूल है कि बच्चे अकेले टीवी नहीं देख सकते या आईपैड अकेले नहीं देख सकते, तो तीनों बच्चे जो है वो इकट्ठा देखते हैं। जब वो तीनों इकट्ठा देखते हैं तो उनकी बड़ी बहन को पता होता है कि किस किस्म की चीज आ रही है, बहन भाई क्या वॉच कर रहे हैं, और खुद भी उसको होता है। और ये भी होता है कि डिफरेंट टाइम पे मैं अपने बच्चों से जैसे पूछ लेती हूँ कि क्या वॉच कर रहे थे, अच्छा रमेशा रूम में थी, अच्छा रमेशा आप रूम में थी, फिर मैं छोटे से पूछती हूँ बाजी क्या वॉच कर रही थी, इस तरह की। तो ये इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है कि बच्चे बहुत एक लिमिटेड उनकी एक चीज होती थी जिसको वो वॉच करते थे। फिर उसके बाद जैसे मूवीज का होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में बात कर होते हैं, ये मूवी आ रही है, वो मूवी आ रही है, तो उसका भी हमारा एक सेट रूल था, है बल्कि अभी भी। मेरे हस्बैंड, हम वीकेंड पे जब नई कोई मूवी आती है बच्चों की, वो मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठ के देखते हैं। फिर वो टीवी का मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि बच्चे टीवी पे अक्सर मैं देखती थी कि वो हो रहे होते थे, तो फिर थोड़ा उनको डाइवर्ट करने के लिए उनकी एक्टिविटी शुरू की, कोई फुटबॉल शुरू किया बेटे के लिए, बेटी के लिए उनकी स्विमिंग क्लासेस शुरू की, फिर इनका बीच में गोमान शुरू किया, तो इस तरह हमने उनको डायरेक्ट किया। और इसके अलावा हमने फिर कोशिश की कि हम लेस जो, क्योंकि एलजीबीटी का जो फितना इतना ये कॉमन हुआ है, तो मुझे टीवी से भी डर लगना शुरू हो गया, कि टीवी पे तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो फिर हमने ये सोचा कि चले हम एक्सबॉक्स लेते हैं, और वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने अपने शौक से लिया था कि वो अपने एयरप्लेन्स का करते थे, तो वो हमने लिया कि चलो अपने बाबा को देखिए, बच्चे भी उसमें जैसे कि होंगे।
तो टीवी को डाइवर्ट करने के लिए हमने वो एक्स बॉक्स लिया। बच्चे शुरू में तो वो जो उनकी बाबा एयरप्लेन्स का टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह करते थे, बच्चे वो उसमें बिजी हो जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरे बच्चों ने बातें करना शुरू की कि ये गेम्स आ रही हैं, वो गेम्स आ रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए। तो लेकिन फिर भी टीवी मुझे लगता था कि मेन फिर भी चैलेंज था। बिल्कुल। तो क्योंकि पासवर्ड नहीं होता था एक्सबॉक्स का उनके पास। तो ये भी बहुत जरूरी बात है कि आप इस किस्म की गेम्स की जो भी चीजें उन बच्चों को जो है ना उनके पास नहीं होना चाहिए। तो फिर जब टीवी का ये होना शुरू हुआ, तो अभी मैं ये कहती हूँ कि जो अभी इसराइल वगैरह का जो चल रहा है ये सारा पैलेस्टाइन का, तो उस पे हमने बॉयकॉट किया, हमने टीवी की सब्सक्रिप्शन कैंसिल की। तो मुझे लगता था कि बच्चे बहुत जैसे कि तंग करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात समझ आ गई, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, कभी भी टीवी का नहीं पूछते। अब ये कि गेम्स पे आते हैं, तो गेम्स पे ये है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करती कि बस आपने 15 मिनट्स खेलना है या हाफ एन आवर खेलना है। तो ये है कि बच्चे अगर अब जैसे विंटर ब्रेक थी तो उस पे आप 1 घंटा सुबह खेलो, लेकिन आपस में खेलना है, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं खेलना, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी आपने। तो बिल्कुल। ये था। नेटफ्लिक्स वगैरह तो हम नहीं, बिल्कुल नहीं देखने देते। तो ये है कि साथ आप अपने बच्चों के साथ बाहर, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ बात करें, एज अ फैमिली बात करें। हम हमेशा वीकेंड्स पे हम डिनर टेबल पे बैठ के बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या क्या देखते हैं, आपके स्कूल में क्या होता है। तो हर बच्चे के पास अपनी एक स्टोरी होती है, तो उससे भी आपको पता चलता है कि उनके फ्रेंड्स किस किस्म के हैं, वो किस किस्म की जैसे कि बातें करते हैं। तो बिल्कुल। ये तो इससे सादिया, भी जो है आपकी ना बड़ी बेटी माशाल्लाह आपने बताया 12 की है, तो माशाल्लाह 13। 10 के बाद तो बच्चों में ट्रेंड आता है कि वो फोन मांगते हैं। तो आपने फिर कैसे इस चीज को कंट्रोल किया कि आपने उसको वॉच दिलाई या फोन आपने दिला दिया, या किस तरह से जी आपने उसको हैंडल जी। किया? क्योंकि मेरी बच्ची शुरू से इस्लामिक स्कूल गई 6th ग्रेड में, फिर उसने गिफ्टेड स्कूल जाना शुरू किया, वो काफी दूर था, तो उसने नहीं मांगा। हाँ, हम्म। मेरे हस्बैंड ने खुद लेके दिया उसको कि ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे स्कूल में अलाउड नहीं है बच्चे बस पे जब हों तो हम्म। वो उसका हमने उसके भी एक रूल हमने सेट किया हुआ था। लेकिन अब ठीक है, हम आपको लेके दे रहे हैं, हमारा पासवर्ड आपका हमें पता है, आईडी हमें सब कुछ पता है, हम किसी भी टाइम पे आपको फोन चेक कर सकते हैं। तो उससे ये था कि मेरी बच्ची को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उसका फोन हर जगह पड़ा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन कमिंग ईयर्स में मुझे लग रहा है कि अभी जैसे उसके पास इंस्टाग्राम फेसबुक ये चीजें नहीं है, उसके फ्रेंड्स के पास है, लेकिन वो कहती नहीं है कि मुझे चाहिए या जो भी ना। लेकिन मुझे लगता हम्म। है कि आइंदा आने वाले जैसे कि अब हिना के बच्चे बड़े हैं, तो मेरा ख्याल है हाँ आप उससे भी माशाल्लाह। पूछें कि वो किस तरह चलिए, इनको जो हम है ना हाँ, हैंडल अब हम कर हिना की तरफ चलते हैं। हिना जी के बच्चे माशाल्लाह 12 इयर्स एंड 15 इयर्स हैं, और माशाल्लाह हिना ने तो होम स्कूलिंग की है। और हिना, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चे जब घर होते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा हर वक्त जैसे स्क्रीन्स रहती हैं, और अगर मैं खुद भी होम स्कूलिंग का सोचूं तो कोविड के बाद मुझे लगा कि इनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाएगा और मैं कंट्रोल शायद ना कर सकूं। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक बैलेंस रखा। तो आप हमें बताएं कि आपने कैसे ये सब चीज़ें, इनका स्क्रीन टाइम और सब चीज़ें होम स्कूलिंग के साथ मैनेज किया। जी, शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे पॉइंट्स थे कि बचपन से ही आप बच्चों को कंट्रोल करें, उनका टेस्ट डेवलप कराएं। मैंने ये किया था कि हमारे घर में टीवी नहीं था। टीवी था लेकिन मैंने निकाल दिया था जब बच्चे छोटे थे। तो उसके अंदर बच्चों को मैंने स्टोरीज और लाइब्रेरी में बहुत लेके जाती थी। अपनी पसंद की बुक्स लेते थे, पढ़ते थे, ऑडियो बुक्स मैं बहुत करती थी। तो हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता फिर कोविड के दौरान हमारा टीवी के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड होने शुरू हुआ था। अम, उसके अंदर ये था कि जब बच्चों का दिल चाहता था कि वो टीवी देखें, तो हम लोग बचपन में भी जो उनके कुछ कार्टून्स थे वो सिर्फ मैं वही अलाउ करती थी, और दोनों साथ बैठ के देखते हैं हमेशा, कोई अलग नहीं देखता। कोई भी डिवाइस किसी को अपने कमरे में नहीं अलाउड है। रात को मैं टीवी को नहीं अलाउ करती देखने को, मुझे होता है जो भी आपने करना है, आप सुबह के टाइम पढ़ाई अपनी फारिग करके फिर टीवी थोड़ी देर देख लें, 1 घंटा मैक्सिमम, हम्म। इससे ज्यादा नहीं। और उसके अलावा ये है कि बच्चे तो आपके अपनी जो बच्चे क्लासेस कैसे करते हैं, लाइक जूम पे करते हैं क्लासेस? तो जी आप मेरे कैसे उसको बच्चे कैसे कंट्रोल किया आपने कि अक्सर बच्चे चैटिंग में लग जाते हैं, या बाद में क्लास खत्म हो गई है उसके बाद वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज खोल लेते हैं? तो आप किस तरह, मतलब अगर दोनों बच्चे घर पे हैं तो आप कैसे दोनों को सेम टाइम पे आप कंट्रोल कर रही हैं? ये कोविड के अंदर ज्यादा हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुई थी। उससे पहले हम लोग काफी ज्यादा बाहर जाते रहते थे, उसकी वजह से भी मेरे बच्चे सोशल मीडिया से
यानी टीवी वगैरह से बचे रहें, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज काफी बाहर की होती थी। हम्म, तो कोविड के अंदर जब जूम पे क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो मैंने नोट किया जैसे बच्चे क्लासेस के अंदर ही एक दूसरे से जूम चैट पे बात कर रहे होते थे और क्लास की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे होते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने की है वो ये है कि उनकी डिवाइसेस मेन रूम में है, जैसे लिविंग रूम में। तो मुझे पता है कौन सा बच्चा किस क्लास में क्या कर रहा है, तो मुझे पता था कि वो लोग चैट कर रहे हैं आपस में। तो मैंने अपने बेटे का टीवी जो स्क्रीन थी वो अपने मेन टीवी के साथ कनेक्ट कर दी कि अगर मैं किचन में भी हूँ तो मुझे नजर आ रहा होगा क्या हो रहा होगा। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं की कि ये ना करो वो ना करो ऑनलाइन जाकर। बस अपनी क्लासेस लो, ठीक है, यूट्यूब का दिल चाहता है वो किसी को फॉलो करते हैं, वो उसको देखते हैं, दोनों बच्चे मिलके, अलग नहीं अलाउड है। तो वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। और फिर उसके अलावा अगर आपने उनको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, तो फिर आप उनको साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कराएं। जैसे वो जुजित्सु में जाता है, उसकी सॉकर की क्लासेस होती हैं, जिम जाता है, मेरी बेटी बास्केटबॉल करती है, उसकी अपनी हाइकिंग की क्लासेस होती हैं। तो मुझे लगता है सोशली एक्टिव रखने से बच्चों की नीड्स मीट होती हैं, जो उनको चाहिए, जो डोपामिन उनको मिलता है ऑनलाइन से, वो आप उनको बाहर भी दिखाएं कि बाहर भी मिल रहा है। तो बच्चे गेम्स के रिवॉर्ड की बात करते हैं कि जी हमें अभी जाके हमने गेम्स ली हैं क्योंकि उसने कुछ कंप्लीट किया था जो हमारा एक गोल था मेन, तो मैंने उसको लेके दी। आप ये भी देखें कि आपके बच्चे को एडिक्शन होती है या नहीं। ज्यादातर आपको नजर आ जाएगा बच्चे की पर्सनालिटी में एडिक्शन है या नहीं। तो अगर एडिक्शन है तो भी आप उसको फर्मली कंट्रोल करें कि हाँ हमने वीकेंड पे 1 घंटा देना है या 2 घंटे, जो भी आपकी फैमिली रूल्स हैं। और फिर उसको आपने चेंज नहीं करना कि बच्चे कह रहे हैं आज हमने ये बहुत अच्छा किया, आप हमें 1 घंटा और दे दें। उससे पूछे अच्छा तुम्हारी फेवरेट चीजें और कौन सी हैं, उनमें से रिवॉर्ड दे दें, उनको बाहर ले जाएं, कुछ खिला दें अच्छा, और भी रिवॉर्ड सेट करें। मुझे लगता है गेम टाइम को रिवॉर्ड सेटिंग नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल वो आप गलती करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये मिलेगा तो तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। गेम बिल्कुल टाइम को उसके रूल्स तक रहने दें। और बाकी सोशल मीडिया पे ये है कि बच्चे मेरा फोन यूज करते हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के अब जाके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने क्योंकि फ्रेंड्स के पास अब फोन है, तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो मेरे ही फोन से कनेक्ट करते हैं उनके साथ। कोई पासवर्ड हिडन नहीं है। और मुझे लग रहा है अब अनकरीब मेरा बेटा भी मुझसे फोन मांगेगा। मैंने उसको पहले ऑफर किया था फोन, लेकिन वो खुद नहीं इंटरेस्टेड था। तो अब मुझे लगता है कि सून ही इज गोना आस्क मी। तो उसमें यही है कि मैं फोन लेने से पहले कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ सेट करूंगी कि पासवर्ड मुझे पता होगा और मैं किसी भी टाइम चेक कर सकती हूँ। क्योंकि डॉक्टर हाइफा हमारी एक स्कॉलर है, उनसे हमें ये पता चला था कि अगर आप बच्चे से छुप के चीजें चेक कर रहे हैं तो ये आप उनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं और आपको गुनाह है। तो बिल्कुल लिहाजा आप उनसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट सेट करें कि हम चेक कर सकते हैं आपका फोन। उसमें आपने अलहदा फोन कमरे में नहीं लेके जाना, अलहदा लेके नहीं बैठना, सामने सब कुछ होए जो भी होगा। और साथ साथ बच्चे को एजुकेट करें कि सोशल मीडिया कैसे टॉक्सिक है आपके लिए। उनके एल्गोरिदम्स बने होते हैं, जो आप चीज सर्च कर रहे होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। और फिर आप उनको पता होता है स्क्रीन में, तो बच्चों को कहती हूँ कि हम हमारे इर्द गिर्द की चीजें नजर आ रही होती हैं, कैमरा खींचता है तस्वीरें, तो हमें उसके एड्स दिखाता है। अभी हमने बिल्ली के बारे में बात की है, हमारी पेट है, तो उसके लिटर बॉक्स की पिक्चर्स आने लग जाएंगी। एग्जैक्टली या हम कुछ और किसी बंदे के भी बारे में बात करेंगे ना, तो फेसबुक पे उसका नजर आने शुरू हो जाएगा प्रोफाइल। तो ये बिल्कुल बल्कि सिखाएं है ना, अभी रिसेंटली मुझे कल मैं एक बड़ी यंग मदर से बात कर रही थी और मुझे बता रही थी कि वो इवन वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं अलो नहीं करती कि वो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाए। और मेरे लिए ये बात बड़ी शॉकिंग थी कि वो कहती हैं कि जब एक मेल पर्सन का अकाउंट होता है इंस्टाग्राम पे या इवन फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ पर जो मतलब प्रोवोक्टिव पिक्चर्स हैं लेडी मतलब मॉडल्स की, वो ज़्यादा आती हैं। और वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। और मतलब इन रिलेशन टू कि अगर एक लेडी या फीमेल का अकाउंट है, तो आपने भी ये चीज़ें नोट की मतलब अपने अकाउंट्स में, या आपके बच्चों के कोई अकाउंट्स अभी आपने बनाए हैं या नहीं? नहीं, बच्चों के अकाउंट्स तो अभी नहीं है, उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैंने उनको ये कहा हुआ है कि मैं ये देखती हूँ किसी को इन्फ्लुएंसर को ऐड करने से पहले, फॉलो करने से पहले, कि हम्म उससे मुझे क्या मिल रहा है, उससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है।
उसको हम्म फॉलो करने से मुझे कुछ अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और फिर हम्म मैं उनको कोशिश करती हूँ कि बताती हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उनके भी चीजें ऐड की हुई हैं, जैसे एक द मॉडर्न मुस्लिम मैन है इंस्टा पे। हम्म वो बहुत ही अच्छा, बच्चों को जैसे टीनेज के अंदर एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, तो वो हम्म उनको बताता है सुन्ना वेज फॉलो करो, सुबह उठो, फजर टाइम जाओ, तहज्जुद तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, मॉर्निंग आवर जो गोल्डन आवर कहा जाता है उसको कैसे यूटिलाइज करो, और बिल्कुल अपनी सुन्ना डाइट कैसे रखो। हमारे वो दीन के साथ काफी कनेक्ट करता है आजकल के ट्रेंड्स को। तो मैं बिल्कुल अक्सर उसको वो दिखाती हूँ। और हम्म बेटी का अभी मेरा इतनी उसको शौक नहीं है इन चीजों का। बेटी को स्नैपचैट का भी कोई शौक नहीं चढ़ा? यूजुअली आजकल की जो नहीं। लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा है स्नैपचैट में, और हाँ, पेरेंट्स को लेकिन काफी उसके इसमें बारे में भी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ये पढ़ा है कि अब एआई ने ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस की है कि आप बंदे की पिक्चर के बाद उसकी न्यूड पिक्चर्स, उसका फेस लगा के आप न्यूड पिक्चर्स बॉडी स्ट्रक्चर से वो बना सकते हैं। तो यानी कि कोई भी आपको एक न्यूड पिक्चर्स के साथ लगा के देख सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स वगैरह तो ना ही लोड करें, हम्म क्योंकि पता नहीं क्या क्या एआई करेगा जिससे आगे जाके काफी नुकसानात होंगे। लोग बच्चों की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं उनके अकाउंट से, उनको फॉलो करते हैं। और मैं ये भी उनको कहती हूँ कि हमें नहीं पता ऑपोजिट जेंडर कौन है, वो क्या हम्म लेना चाह रहा है। और मैंने उनको ये भी स्टोरीज बताई हुई हैं कि बच्चों ने पिक्चर्स शेयर की हैं अपनी, तो फिर लोगों ने उनको ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया कि अब हमें ये इतने पैसे भेजो, ये करो हमारे लिए, वो करो। और एग्जैक्टली। फिर वो पेरेंट्स को नहीं बताते थे तो वो सुसाइड कर लेते थे। मुझे लगता है टीनेज में जाके बच्चे या प्री टीन्स में इतने मेच्योर होते हैं कि आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग या दूसरी चीजें बिल्कुल उनके ऑन द फेस इंफॉर्मेशन लेके आएंगी एंड दे विल बी सरप्राइज कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो आजकल का बिल्कुल दौर ये है कि चीजें छुपाने की बजाय उनको जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, ताकि आपके बच्चों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है। सपोज अगर स्क्रीन पे कुछ गलत आ जाता है तो उनको ये बताएं पहले से कि आपने क्या करना है। फौरन स्क्रीन ऑफ करनी है, आउज़ बिल्ला पढ़ना है आपने, और जाके अपने पेरेंट को बताना है। और ये चीजें बच्चों को सिखानी तो चाहिए यही क्योंकि ये आप हो मतलब यही बात है कि हम उनको कम्प्लीटली डिप्राइव नहीं कर सकते, हमें उन्हें प्रोएक्टिव एजुकेशन देनी है, और देने। हमें चूज करना है कि लेस इवल क्या है, जी। विच बाउंड्रीज हमने लेस और इवल उनका में। टेस्ट डेवलप कराना है कि आपने अगर सोशल मीडिया में से जो कंटेंट पिक करना है वो कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि हम रोक दें, ये भी रोक दें, वो आ ही जाएंगे उस चीज पे, आप अब रोक नहीं सकते। और बिल्कुल। वैसे भी ये रिसर्च हुई है कि जान के कहीं ना कोई गंदी पिक्चर डाली जाती है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए ये हम्म चीजें बताना उनको जरूरी है कि अगर आ जाए तो आपने क्या करना है। अल्लाह ताला ने ये रिलेशनशिप किसके लिए हलाल की है, उसमें सवाब है, ये चीजें बिल्कुल हराम है। और कहीं ना कहीं अपने लिए भी ट्रेनिंग करें कि आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें। दिल चाह रहा है फोन उठा के स्क्रॉल हम्म करने को, तो वो बिल्कुल एंजाइटी स्ट्रेस से आप करते हैं स्क्रॉल वगैरह। तो एग्जैक्टली। बच्चों को भी बताएं कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है, आप कुछ और एक्टिविटी भी करो। अपने आप को भी समझाएं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है इसलिए मैं शायद ये कर रही हूँ, उससे डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो मुझे बिल्कुल वॉक करने जाना चाहिए, बच्चों के साथ बाहर जाएं, ऐसी बिल्कुल चीजें करें फैमिली के साथ। बिल्कुल। और एक और बात है कि मुझे अक्सर जो फील होता है, खासतौर पे छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि घर में जितने भी लोग हैं, जैसे आप अगर किसी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं या आप हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन आप दोनों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अगर माँ रोक रही है, बच्चे को नहीं दे रही वो चीज़ें, तो वो दादा दादी या घर में और जो लोग हैं, इवन डैड आते हैं अगर शाम को, तो वो कहते हैं कि अच्छा अभी तो आए हैं, तो वो मतलब एक जो उन्होंने होता है कि प्यार के तौर पे ही वो बच्चे को दे देते हैं। तो उससे फिर जो माँ का कंट्रोल है, मतलब माँ जो एफर्ट कर रही है, वो सब जीरो हो जाती है। तो ये एक फैमिली एफर्ट है। मुझे लगा कि कोई भी एक बंदा अगर काम करे तो शायद गोल्स उतने अच्छे अचीव नहीं हो सकेंगे, और अगर पूरी फैमिली एक इस पेज पे आए तो उसके लिए मतलब हमें सबको ही इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है, और सब लोगों को एक पेज पे होना है, और फिर जो बेहतरीन जो रिजल्ट हैं वो इंशाल्लाह हम सबको नज़र आएंगे। और अब हम जो है चलते हैं नाजिश की तरफ। नाजिश, आप इन सब डिस्कशंस में कुछ ऐड करना चाहेंगी, और आप हमें कुरान और सुन्नत के हवाले से इन सब फितना का जो सोल्यूशन है, आप हमें प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताएं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सबसे पहले नाजिश, तो हिना आपका की बात। कैमरा नहीं है, कैमरे को ऑन करें प्लीज़।
सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा हिना एंड आमना। मैं सबसे पहले हिना की एक बात को कहूँगी, और क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब मेरे पास फ़ोन था, उस वक़्त फ़ोन तो हर एक के पास होते थे, लेकिन जब मेरे अपने पास फ़ोन था तो मैंने वाक़ई उसको कभी भी प्राइवेट नहीं रखा कि बच्चों से मैं छुपाऊँ या मैं उनको मैसेज नहीं देखने दे रही। तो जैसे कि हिना ने भी बताया कि उनके बच्चे उनका फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इससे एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ था वो यही हुआ था, और आप लोग भी इंशाल्लाह यही ट्राई करें कि बच्चे फिर अपना फ़ोन कभी हाइड नहीं करेंगे आपसे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा भी ये प्राइवेट फ़ोन है या पर्सनली हम ही इसको सिर्फ़ यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ये है अभी तक कि हमारे यहाँ सबके फ़ोन के पासवर्ड सेम है। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टिप है कि कभी अपने फ़ोन को इस तरह हाइड ना करें, वरना सेम थिंग बच्चे भी रिपीट करेंगे। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जो है वो सोशल मीडिया जो आजकल उसके अंदर जो मटीरियल आ रहा है, क्योंकि मुझे लगा है कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है। ख़ासकर जो ट्यूब पर जो व्लॉगर्स होते हैं, आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि इनको सबसे ज़्यादा कौन-सी ऐज के लोग फ़ॉलो कर रहे हैं? तो इसको स मैं हैरान रह गई कि व्लॉगर्स को बड़े लोग फ़ॉलो नहीं करते, एडल्ट, बल्कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है 80% वो छोटे बच्चे हैं, ये टीनेजर्स बच्चे, या उससे भी यंग बच्चे जो व्लॉगर्स को जो है ना फ़ॉलो कर रहे होते हैं। और आप देखें कि उसमें वो दिखाते क्या हैं, अपनी पर्सनल डेली लाइफ़, राइट? और उसमें वो इम्प्रेशन क्या डाल रहे होते हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल कितना अच्छा है, हमारा लाइक घर कितना अच्छा है, हमारी गाड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, या ये कि वो अपने फ़ॉरेन टूर्स पे जा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। तो उससे जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है, बच्चों को अपने वालिदैन, अपना घर, अपनी लाइफ़ पसंद नहीं आ रही। तो एक तो मैं ये आप लोगों को मशवरा दूँगी सारे पेरेंट्स को कि बच्चे अगर ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनको अनफ़ॉलो करवाइए सबसे पहले। इनफैक्ट ये व्लॉगर्स तो हैं, लेकिन ये टिकटॉक का जो फ़ितना है, इसके लिए मैं किसी से मशवरा कर रही थी कि क्या किया जाए, तो मैं हैरान रह गई कि आप देखें कि टिकटॉक पर जो सबसे पहली वीडियो आती है, वो एक औरत की वीडियो आती है। राइट? और वो क्यों आती है कि उनको पता होता है कि सामने वाला अगर मर्द है तो वो उसको औरत की वीडियो भेजेंगे। तो टिकटॉक तो इस वक़्त यूट्यूब से भी बड़ा एक फ़ितना है, तो बच्चों को अगर हम फ़ोन देते भी हैं हाई स्कूल के बाद या हाई स्कूल के दौरान, जब भी आप देते हैं, तो कोशिश करें कि इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड ना करवाएँ। एक तो मैं बस ये मशवरा दूँगी, और बाकी क्योंकि आपने पूछा कि किताब व सुन्नत के लिहाज से क्या सॉल्यूशन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं सबसे पहले जो है मैं वालिदैन को मशवरा दूँगी कि हमें कोशिश करनी है कि हम एक खुद बेहतरीन वालिदैन बनें, राइट? और ये हमें हिंट कहाँ से मिलती है? मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले सूरतुल कहफ में पढ़ा था कि अल्लाह हमेशा से पढ़ते थे इस बात को, हमेशा से सुना है बचपन से कि सूरतुल कहफ को जो है दज्जाल से बचने के लिए, कि दज्जाल के फ़ितने से बचने के लिए सूरतुल कहफ पढ़ो, राइट? तो अब मैं सोचती हूँ कि दज्जाल का फ़ितना तो सबसे बड़ा फ़ितना है, राइट? उससे बड़ा तो कोई फ़ितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत पे आएगा ही नहीं। तो आज का फ़ितना इट्स मीन कि दज्जाल के फ़ितने से छोटे फ़ितने हैं, ठीक है? और हमें तो ख़ैर आज के फ़ितने भी बहुत बड़े लगते हैं। तो अगर सूरतुल कहफ जो है वो पढ़ने वालों को दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रखेगी, तो इसका मतलब है कि आज के फ़ितनों से भी हमें इंशाअल्लाह बचाएगी। तो इसमें आखिर क्या चीज़ है? किसी को याद है आयत जो उसमें है, हम हमेशा फ्राइडे को जब पढ़ते हैं कि वकानु अबूहुमा सालिहा, सालिहा, जी, राइट? बिल्कुल। तो इसमें आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि जब एक नेक वालिदैन की डेथ हो जाती है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेसिकली खिज़र अलैहिस्सलाम को मदद के लिए भेजते हैं उसके बच्चों की, राइट? तो आपके देखिए अगर हम नेक हैं,
और खज़र अलैहिस्सलाम उसमें यही कहते हैं ना कि हज़रत मूसा से कि वकानु अबूहुमा सालिह, क्योंकि इसके वालिदैन बहुत नेक थे। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इन बच्चों की मदद के लिए भेजा है। तो अगर हम नेक होंगे, तो हम इस दुनिया से चले भी जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों की ज़रूर मदद फरमाएँगे। एक तो ये मैं आप लोगों से बोलूँगी कि हमें खुद कोशिश करनी है कि हम एक बेहतरीन वालिदैन बनें, नेक वालिदैन बनें। और दूसरी बात, क्योंकि मैं खुद बहुत यंग एज से जो है ना वो कुरान से जुड़ी, कुरान की स्टूडेंट बनी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब पहली दफ़ा मैंने अ, कुरान की ये लाइक आयतें पढ़ी, फ़मनित्तबअ हुदाय फला यदिल्लु वला यश्का, तो अ, मुझे जो है वो ये आयत पढ़ते ही सॉल्यूशन समझ आ गया था कि अगर मुझे अपने बच्चों को अ, बुराइयों से रोकना है, तो निजात का रास्ता सिर्फ़ ये कुरान है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें यही फरमाते हैं कि अगर जो भी जो है ना इसकी हिदायत की पैरवी करेगा, तो ना वो गुमराह होगा और ना ही उसको कोई तकलीफ़ होगी। अगर आप देखें ये तकलीफ़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यश्क़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस्मानी तकलीफ़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है रूहानी तकलीफ़। जो हम कहते हैं बेसकूनी, या हम किसी को कहते हैं, इसका एक और मतलब आता है बदनसीब होना। तो आप सोचिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमा रहे हैं कि जो भी इस कुरान से जुड़ेगा वो कभी बदनसीब नहीं होगा। आज के दौर में आप देखें, अगर किसी के खुदा ना ख़ास्ता बच्चे गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, बेचारे कितने बदनसीब पेरेंट्स हैं कि आज बच्चे भी कंट्रोल में नहीं। तो एक ये वाहिद रास्ता कि अगर हम अपने बच्चों को कुरान से जोड़ दें, तो इंशाअल्लाह वो गुमराही से बच जाएँगे, ठीक है? और फिर आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फ़ितनों से बचने का हमें रास्ता बताया था, वो क्या था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बोला कि अनक़रीब एक बहुत बड़ा फ़ितना उठेगा। तो सहाबा किराम ने उनसे पूछा, ये नहीं पूछा कि क्या फ़ितना उठेगा, सहाबा किराम से पूछते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका निकलने का रास्ता क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब होता है कि किताबुल्लाह जो है ना वो उसका उस फ़ितने से निकलने का रास्ता है। अगर तुमने उसे मज़बूती से पकड़ लिया, तो तुम इस फ़ितने में मुब्तला नहीं होगे। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो गाइड किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सेम वही सॉल्यूशन दिया है कि किताबुल्लाह, कि तुम अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर डाल दो। और खुद भी डेफ़िनेटली सबसे पहले तो हमें नेक बनना है, और फिर ही हम अपने बच्चों को इस रास्ते पे डाल सकते हैं। तो हमेशा बस हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, अनजस्टिस नहीं है। वो कभी ये नहीं कर सकता कि हमको एक ऐसे दौर में पैदा कर दे कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, राइट? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर ये वाक़ई बात है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफ़ा ना हो, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि कोई फ़ितना ऐसे हो कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली इंशाअल्लाह अल्लाह ने उसका ज़रूर तोड़ निकाला है, सिर्फ़ हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और मुझे वो हदीस जो अभी मैंने शेयर की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बारिश के कतरों को तुम्हारे घरों के अंदर आते देख रहा हूँ। तो आप देखें कि ये हदीस से हमें एक और बड़ी अच्छी बात पता चलती है कि इसका मतलब है कि हम फ़ितनों को रोक नहीं सकेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि भई हम बारिश की डायरेक्शन बदलवा दें, या हम बारिश का टाइम बदलवा दें, या हम बोलें कि इस एरिया में मत आओ, या इस स्ट्रीट पे ना आओ, या इस जगह पे ना आओ, राइट? यानी बारिश तो होनी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब बारिश होती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, राइट? हम अम्ब्रेला ले लेते हैं, हम रेन कोट ले लेते हैं, हम बूट पहन लेते हैं, राइट? जो हमें पानी से बचा के रखते हैं। तो यही बस हमारा हमें देखना है कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं? क्योंकि फ़ितने आएँगे, लेकिन हमें उनसे बचना है। जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं रेन कोट के थ्रू या अम्ब्रेला के थ्रू। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब मैंने हिना को, आमना, सादिया आप लोग को सुना। माशाल्लाह आप लोग जिस तरह से एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए माशाल्लाह से
एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप अ, हम में से बाज़ लोग कहते हैं कि ओह! हम क्या करें कि हमारे अराउंड कोई इस्लामिक स्कूल नहीं है। अ, हम क्या करें हमारे अराउंड कोई मसाजिद नहीं है, रनिंग मसाजिद नहीं है, तो इस कम्युनिटी नहीं है। अब आप देखें कि जो आमना हमारे सामने बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, राइट? कि वाक़ई ना उनके पास इस्लामिक स्कूल था, ना कोई ऐसी रनिंग मस्जिद है, ना कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। बट वो अपने बच्चों को दीन पे लगा के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी एफ़र्ट कर रही हैं अपने बच्चों को बुराइयों से बचाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमको नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई हमने अभी यहाँ इन सब मदर्स को बिठाया जो डिफरेंट एरियाज़ की हैं और डिफरेंट उनके सर्कमस्टेंसेस हैं। और आप इसी तरह देखें माशाल्लाह से हिना को देखें आप, हिना और मैं हम लोग कैलिफ़ोर्निया में रहते हैं और कैलिफ़ोर्निया गढ़ समझा जाता है बुराइयों का। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप हिना जिस तरह एफ़र्ट कर रही हैं और होम स्कूलिंग के साथ बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। और इसी तरह आप सादिया को देखें, उनके बच्चे भी इस्लामिक स्कूल जा रहे हैं और साथ में डेफ़िनिटली पीयर प्रेशर उनके पास भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे बच्चे इस्लामिक स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पीयर प्रेशर नहीं है, डेफ़िनिटली उनके ऊपर भी है। लेकिन आप देखें उसके बच्चे के पास मोबाइल होने के बावजूद, उसके बच्चे कोई मोबाइल के एडिक्टेड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारी चीज़ें बताती हैं कि असल चीज़ एफ़र्ट है। अगर हम एफ़र्ट करते हैं, हम खुद इस अल्लाह सुब्हाना तआला से जुड़ते हैं और अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे डालते हैं, तो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आएगी? इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। ठीक है? जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर नाज़िश, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। और बस मैं एक आप जब बता रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं बस ये मेंशन करना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम बस सब कोशिश कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला इसे कबूल करे। लेकिन समटाइम्स जैसे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से देखते हैं कि उन्होंने मतलब उनका बेटा जो था वो उसको भी नहीं बचा सके। तो नाज़िश आप हमें थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि कोशिश अल्लाह ताला हमारी कोशिशें देखता है, लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमने कोशिश की, हमने कुर्बानी दी, लेकिन हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं नज़र आता, तो फिर हम उनको कैसे मतलब इस बारे में तसल्ली दे सकते हैं कि वो क्या मतलब सोचें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, बहुत अच्छा सवाल है वाक़ई जिसने भी पूछा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप देखें नूह अलैहिस्सलाम की सारी फैमिली तो इस डायरेक्शन में नहीं गई कि वो नाफ़रमान हो, राइट? उनकी औलादों में से सिर्फ़ इनका एक ये वाहिद बेटा था। तो हमें ये भी देखना है कि ये पेरेंट्स मुझसे भी कंप्लेन करते हैं और मैं उनको ये बताती हूँ, देखें अगर आपके माशाल्लाह से 3-4 बच्चे हैं और आपको ये लगता है कि सिर्फ़ एक में थोड़ा-सा बिगाड़ है, राइट? तो आप ये देखें नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में भी था, तो और ये अल्लाह की सम टाइम आज़माइश होती है, टेस्ट होता है अल्लाह का, कि अल्लाह हमें ये भी एहसास दिलाना चाहता है कि तुम ये ना समझना कि ये तुम्हारी एफ़र्ट ही थी, राइट? बिल्कुल। ये मेरे हाथ में किसी को हिदायत देना। और दूसरी याद रखें कि वो आप उनके वालिदैन ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह उस बंदे से, उस आपके बेटे से या बेटी से आपसे ज़्यादा प्यार करता है, राइट? तो ये उसकी चॉइस है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके 2, 3, 4 बच्चे और आपको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड पर हैं, लेकिन एक में बिगाड़ है, तो ये आप ये सोचिए तो अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए भी ये चीज़ पिक की थी। लेकिन अमूमन जो मैंने देखा है, वो घर में सारे बच्चे जो मैंने देखा है, एक ही डायरेक्शन पर होते हैं। मैंने नहीं देखा कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 2 बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग उनका फ़ेथ है और एक टोटली कंप्लीटली जो है ना वो अ, बहकावा है या गलत रास्ते पे चला गया। अमूमन जैसे आप लोगों ने भी अभी सादिया ने डिस्कस यही बात कही थी कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को जिस तरीके से माशाल्लाह से जो उनको लाइक ग्रो किया, तो बाकी उन अपने बच्चों में वो देखती हैं कि सेम यही चीज़ पैदा हुई है, राइट? तो बिल इसको आप सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से एक टेस्ट समझ सकते हैं, नथिंग राइट? क्योंकि जब अल्लाह अपने पैगंबर के सामने ये टेस्ट रख सकता है, तो हम तो एक आम इंसान हैं। और बिल्कुल। शायद मैं कहती हूँ इस बात से हमारे अंदर आजिज़ी भी पैदा होती है, कि मैंने अगर ये बच्चे
अगर मेरे चारों बच्चे सिरात मुस्तकीम पे हैं तो मैं तो समझूंगी ये ऑल माय, ये तो सब मेरा ही क्रेडिट है। लेकिन नहीं, अल्लाह बाज दफा इसके जरिए हमें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ भी रखता है। और उसके अलावा मैं ये कहूंगी ऐसे पेरेंट्स से कभी आप जो है ना उम्मीद ना, राइट, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको इतने ऐसे किस्से सुनाती। सुभान अल्लाह, किन किन बच्चों को मैंने देखा है जो वापस अपनी या पीक एज में, लाइक आफ्टर 40s या उसमें वापस पलट आए। तो दुआएं जारी रखें, सदका खैरात जारी रखें और आजी रखें। इंशाल्लाह अगर कोई बच्चा दूसरी डायरेक्शन में चला गया है तो जरूर वापस आएगा। बिल्कुल। और एक और मुझे यहाँ बात आ रही थी जहन में कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए अवेलेबल करें। मतलब हम अगर कुरान क्लासेस और ये दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है इसको जारी रखें तो क्यों नहीं अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो बिल्कुल, इसके साथ बहुत ही अच्छी मैं बात। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो मैं सिस्टर जकिया, आप हैं हमारे साथ। सिस्टर जकिया माशाल्लाह सुन्ना कैंप की सीईओ हैं। तो अगर आप हैं तो आप प्लीज़ हमें कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहती हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सब तो स्टे होम मॉम्स थी, तो जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के बारे में आप हमें बताएं कि वो कैसे इन सोशल मीडिया के जो फितनास हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैर आमना। अ, कि आप मुझे आपने मौका दिया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि इट इज़ पॉसिबल। कि ऐसा लगता है ना कि मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इतनी सारी मिसालें देखकर लग रहा है कि मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब जो लोग करती है ना माए, सबसे बड़ा जो इशू मैंने देखा है वो ये है कि वो फील गिल्टी करती है ना कि टाइम नहीं दे सक रही इतना जितना कि जो घर पे रहने वाली माए हैं। तो उसका वो सोल्यूशन क्या निकालती है, उनको चीज़ें खरीद खरीद के देती हैं और जो कुछ बच्चा मांगता है वो देती हैं, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो सारे बच्चे तो डिवाइसेस ही मांगेंगे, बच्चे तो ज़्यादातर गेम्स ही मांगते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें इसको रोकना होगा कि हम अपना रिप्लेसमेंट उनको इन चीज़ों के साथ ना दें। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो घर पे नहीं रह रहे हैं, तो हम उनके लिए डे केयर का अरेंजमेंट करते हैं या हम उनको कहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम जब उनको कहीं छोड़ें तो सिर्फ हम उनकी फिज़िकल सेफ्टी की फ़िक्र ना करें, बल्कि हम उनकी स्पिरिचुअली, इमोशनल सेफ्टी हर तरह का, सिर्फ खाना नहीं कि लंच टाइम पे मिला था या नहीं, और चीज़ें भी। और जब छोटे बच्चों के लिए ये है कि जहाँ पर वो हम उनको छोड़ रहे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादातर खेलना चाहते हैं। छोटे बच्चे खिलौनों के साथ, दूसरे लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। और अगर स्टे होम मॉम है या वर्किंग मॉम है, छोटे बच्चों को डिवाइसेज़ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पहले 7 साल तक कंप्लीटली डिवाइसेज़ नहीं देनी चाहिए। नहीं रोएगा, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आप उसके ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जहाँ पे उनको छोड़ें कि वो उनको कंप्लीटली कोई भी टीवी या कोई डिवाइस नहीं मिलेगी। जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से, तो उनको अगर आप कहीं और छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे कि दूसरी माँ ने माशाल्लाह, हिना ने और सादिया ने, सब लोगों ने कहा, ये उनकी जो है पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, बुक्स, आउटडोर एक्टिविटीज़। लेकिन पता है कि आखिर में बात ये है कि माँ को साथ तो बैठना पड़ेगा। खाना इतना ज़रूरी नहीं है, हर वक़्त की सफाइयाँ और ये डेकोरेशंस इतनी ज़रूरी नहीं है, पार्टियों पे जाना इतना ज़रूरी नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, ये ज़रूरी है। तो आप अगर काम कर रही हैं तो उसके बाद आपकी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी यही होगी कि जो जितना वक़्त आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी चीज़ ये कि उसको उनको सिस्टम दें। अब जो बहुत सारी हमारे जैसे सुन्ना कैंप में आपको पता है बहुत सारे माशाल्लाह मुस्लिम बच्चे हैं। तो जो माएँ जॉब्स कर रही हैं उनके लिए सुन्ना कैंप आइडियल वजह ही यही थी, शुरू करने की वजह ही यही थी सुन्ना कैंप, कि जो खुद इतना जो टाइम दे रहे हैं वो तो ऑब्वियसली जैसे आप टाइम दे रही हैं माशाल्लाह, तो रिजल्ट्स आउट ऑफ इवन इमेजिनेशन है। लेकिन जो नहीं भी टाइम दे रहे, तो आपको पता है कि आमना हमारा सिस्टम कैसे हमने उसको क्रिएट किया। और कोई और ज़रूरी नहीं कि आप सुना कि आपका सिस्टम कॉपी करें, लेकिन आप उनको ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दें कि उसके बाद आप उनके साथ 5 से 10 मिनट हर रोज़ ज़रूर गुज़ारें अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम। यानी कि आप खुद नहीं फिर हर चीज़ प्लान करें, ज़ाहिर है आप जॉब करें, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप बच्चे को स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दें, जिसमें उनके पास ट्रैकर्स हों, स्कोर बोर्ड्स हों, जिसमें उनके पास अपनी वो खुद से उसको फॉलो करेंगे और आप उसको देखेंगे।
तो ये चीज़ें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको इतनी हिम्मत दे कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वक्त गुजार सकें, यही कहूँगी मैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर ज़किया। सिस्टर ज़किया, एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डेफ़िनेटली इन मुल्कों में रहते हुए हमें बच्चों को सोशलाइज़ भी कराना है, एक मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ, मस्जिदों के साथ जोड़ना है। तो लेकिन होता ये है कि आप जब जाते हैं एक मुस्लिम गैदरिंग में या मुस्लिम पार्टी में भी, तो वहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को घर से बात करके गए हैं कि वहाँ पे आपने डिवाइस पे नहीं बैठना, लेकिन अब मेरा बेटा अगर गया है, वो उसके एज का कोई बच्चा वहां नहीं है, उसने देखा सब बाकी बच्चों के हाथ में फोन था, वो आया मेरे पास कहता है मुझे मामा फोन चाहिए क्योंकि मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्योंकि और बाकी सब बच्चे तो फोन पे बैठे हैं। तो हम अपने घर से उसको उठा के लेके गए कि इसको सोशल मीडिया बाकी सब चीजों से हटाएं और इसको मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना आए, वहां पर जाके ये ऑल्टरनेट चीजें करें। लेकिन फिर वही बात, तो आप इसका सोल्यूशन हमें कुछ बताएं पेरेंट्स को कि किस तरह से हम इन चीजों को ओवरकम करें। अगर हम लोगों से बात ज्यादा करें इस बारे में, वो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हर पेरेंट जो है वो इतना ज्यादा नहीं सोच रहा इन चीजों के बारे में। तो आप हमें प्लीज इसमें कोई हम ना सोल्यूशन। ये अभी हिना बात करी थी ना पहले, हाँ जी। तो ये दिस इज नॉट कि ये मसला नहीं है कि आप बाहर जाते हो और आपका बच्चा आपके, यहाँ एक ज्यादा डीपर प्रॉब्लम है। वो ये है कि आपका बच्चा समझता है कि अब ये अच्छा मौका है, मुझे मिल हाँ जाएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। ये वहां बैठे हुए लोगों की गलती नहीं है, हम किसी और को डिक्टेट नहीं कर सकते। ये हमें घर में अपने बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप और इतनी क्लियर हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि बच्चे को पता है कि मैं कह ही क्यों रहा हूँ। ये इतने स्मार्ट बच्चे हैं माशाल्लाह, राइट। जैसे हम, हाँ, होता था ना इससे पहले कि माँ जैसी फोन पे जाती है तो बच्चे फौरन कहते हैं कि मुझे क्या मैं एग्जैक्टली, ये हाँ। कर लूँ वो कर लूँ। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। अब जब आप फोन पे जाते हैं तो उस वक्त क्यों आपका बच्चा आपसे चीज मांगता है? उस वक्त तो कोई और नहीं यूज कर रहा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें मैं यही सोच रही थी कि अगर पेरेंट्स सोचें कि वो अपने साथ भी अपना डिवाइस ना लेके जाएं, आप फोन को कार में रखते हैं या घर में रख के चले जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब आपके पास है ही नहीं, तो मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि मैं भी यूज नहीं कर रहा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उनको होगा कि ये, अगर खुद बार बार देखते हैं करते हैं, तो बच्चों को फिर बार बार याद आता है कि हम भी कुछ ऐसी चीज यूज करें। और ये है कि नाजिश, आपने कोई और चीज आप ऐड करेंगी इस बात में? सॉरी आमना, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहती हाँ हूँ जी, कि बिल्कुल। आप स्क्रीन टाइम से बचने के लिए, जो मुझे भी लगा था कि काफी इफेक्टिव तरीका था, कि बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप करें। और बिल्कुल। वो डेवलप तभी होता है जब बचपन में उनको बहुत स्क्रीन नहीं दी जाती, उनके इर्द गिर्द किताबें होती हैं, बच्चा बोर होके खुद ही उसको पकड़ेगा। जब हम्म, उसको रीडिंग आती होगी तो वो पढ़ेगा, नहीं आती होगी तो माँ पढ़ती होगी या वो ऑडियो बुक सुनाएगी, ताकि उसका रुझान रीडिंग की तरफ डेवलप हो। अगर आप देखे जाए तो कुरान भी जब उतरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो पहला वर्ड इकरा ही था। तो एक ये भी हैबिट है बच्चों का, अगर रीडिंग का, वो कहीं जाते हैं तो बुक ले जाए उनके साथ, उनको हाँ, कोई पसंद होगी बुक तो वो रीड कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। बात जैसे बेटे के लिए मुझे ये था कि उसको एनिमल्स के मैगजीन्स बड़े पसंद होते थे, नेट जियो और ये वो, तो मैं खरीदती थी उसके लिए, ताकि वो अच्छा उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उससे नॉलेज भी आती है। बेटी को मेरी रीडिंग का शौक है, तो वो अपनी पसंद की बुक्स लेके आती है, विंग्स ऑफ फायर, पता नहीं कौन कौन सी, तो वो पढ़ती है। मैं उसका मीडिया भी चेक करती हूँ कि बुक्स कैसी हैं। वो चेक करने के लिए भी commonsensemedia.com एक वेबसाइट है, जो हम्म, आपको बताती है इस बुक में बैड वर्ड्स हैं, कोई इनअप्रोप्रिएट सीन उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है या नहीं। तो मुझे लगता है रीडिंग भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बस यही कहना चाहती थी। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर नाज। हाँ जी ना। जी मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी अबाउट नेटफ्लिक्स। जिनके पास भी जाहिर है कि हम हर कोई हम इतना आइडियल हर एक की सिचुएशन नहीं होती कि वो कहे कि मेरे पास नेटफ्लिक्स भी नहीं है, और तब पूरी तरह से हमने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से रोका हुआ है। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स देना ही है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उसमें एक लाइक वेबसाइट है विड एंजल के नाम से। आप उसको मंथली बाय कर सकते हो, कि उसमें ऑप्शन होती है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि मेरा बच्चा जो है ना वो बैड वर्ड्स अगर आएंगे तो वो नहीं अलाउ, नेटफ्लिक्स वो नहीं दिखा सकता, या आप कोई भी ऐसे खराब सीन्स हैं आप उसमें पिक कर सकते हो।
तो वो हम नेटफ्लिक्स में वो मूवीज नहीं दिखा सकता। तो ये एक अदर ऑप्शन है कि अगर हमको चीज़ें प्रोवाइड हमें करनी ही पड़ जाती हैं बच्चों को, तो फिर उसके साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। और दूसरा, मैं जिन पेरेंट्स को नहीं पता, तो आप हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके देखिए नेटफ्लिक्स पे इस वक्त जो गर्ल्स के लिए जो मूवीज बन रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि लड़कियां ज्यादा नेटफ्लिक्स पे बैठती हैं बानिस्बत लड़कों के। लड़कों का तो होता है उन्हें गेम ज्यादा पसंद है। तो नेटफ्लिक्स बना ही इस वक्त ऐसी मूवीज रहा है, बल्कि वो खुद बना रहा है, जिसमें गर्ल्स की हाई स्कूल लाइफ दिखाई जाती है। तो अब आप सोचें कि हाई स्कूल लाइफ इस वक्त सबसे ज्यादा जो खराबियां हैं वो हाई स्कूल के अंदर होती हैं, राइट? अब वो क्या कुछ दिखाते होंगे उस हाई स्कूल के अंदर उन बच्चियां जो लड़कियां या स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये देखें कि हमें बहुत ज्यादा इस चीज को देखने की जरूरत है कि अगर हम नेटफ्लिक्स दे भी रहे हैं, तो मेक श्योर हमारे बच्चे उस पे एलजीबीटी के जो कार्टून्स, जो बिल्कुल ही अब बच्चों के नॉर्मलाइज कर दी गई हैं ये चीजें, उनको फील भी नहीं होता। तो मेक श्योर कि बच्चे वो चीजें और वो प्रोग्राम ना देखें। तो बस मैं इसमें यही कहना चाह रही थी। और बाकी आमना, आपने शायद कुछ कोई और सवाल मुझसे पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। नहीं नहीं, मैं यही आपसे पूछ रही थी, और हमें एक ये भी बताना था कि जैसे कुछ पेरेंट्स को ये भी नहीं मतलब पता होता कि आप इंटरनेट जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन से। अगर आपकी जो फ़ोन कंपनी है उनके साथ आप कॉल करें और आप उनको पूछें कि आप किस तरह अपने घर का इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने फ़ोन पे अपने रखा हुआ है कंट्रोल, कि मैं अगर मेरे बेटे की कुरान क्लास ये सब चीज़ें हैं, तो मैं जैसे ही टाइम ख़त्म होता है मैं यहाँ से इंटरनेट ऑफ कर देती हूँ। तो ये है कि फिर उनका जो एक्स्ट्रा टाइम वो लोग लेना चाहते हैं या करते हैं, तो वो फिर नहीं होता। और उसमें नेटफ्लिक्स में भी नेटफ्लिक्स किड्स है, उसमें एड्स जो है वो निकल जाती हैं अगर आप नेटफ्लिक्स किड्स लेते हैं और उसमें आप एज उनकी डाल देते हैं, और नेटफ्लिक्स की ऐप भी आपके फ़ोन पे है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हिना ने कुछ लिंक्स भी शेयर किए हैं। कुछ राउटर्स हैं जिन पे बड़ा अच्छा कंट्रोल आता है, और एप्पल के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। इन सब चीज़ों के लिंक्स हमने इधर चैट में जूम चैट में भी शेयर कर दिए हैं। और और आमना, एक और बात, मुझे लगता है कि अगर आपकी कम्युनिटी में कोई आईटी से रिलेटेड पर्सन है, फीमेल या मेल, आप प्लीज रिक्वेस्ट करें मस्जिद को कि पेरेंट्स को टीच किया जाए कैसे पेरेंटल कंट्रोल्स लगाने हैं, कैसे वेबसाइट आप ब्लॉक कर सकते हैं। जो सारी हमने ये लिंक्स भेजे हैं, कोई इनको मैनुअली करके दिखाए प्रोजेक्टर स्क्रीन पे मस्जिद के अंदर, या खुद कोई हलका बना ले मॉम्स वगैरह, और ये चीज देखें कि कैसे करना है। क्योंकि काफी हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। खुद भी अवेयर होए चीजों को कि हैंडल कैसे करना है, ब्लॉक कैसे करनी है चीजें जो अप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जज़ाकल्लाह ठीक खैर। आपने नाजिश। अम, जी। ये मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है सिस्टर ज़किया, अगर आप हैं तो आप ये हमें आंसर इसका दे दें। इसमें किसी ने पूछा हुआ है कि उनका जो बेटे हैं बेटा है अम, अम, वो है डेवलपमेंटली डिलेड हैं। तो ऐसे बच्चों को मतलब किस तरह से उनकी सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल की जाए, कि आप उन पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और उनको चीज़ें ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो कैसे मैनेज करें इनको? आमना, डिपेंड करता है, हर बच्चा डिफरेंट है कि आई थिंक कि देखना पड़ेगा कि कितना डिले है, क्या वो कलरिंग और इस तरह की और कुछ ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चा, कि अगर उनको पेंसिल्स और बुक्स दी जाएं कलरिंग के लिए दी जाएं तो वो उसमें वक्त गुजारेंगे। लेकिन हर हर इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, हर इंसान का, बच्चों का कोई ना कोई इंटरेस्ट निकल आता है। एक मेरा यहाँ पर लोकल मेरी एक दोस्त का बच्चा है, और वो काफी may Allah subhanahu wa ta'ala protect him, काफी डिलेड है। तो उसको बलून्स का बहुत शौक था, बलून्स उसको करते थे इंस्पायर, तो उसके लिए फिर हम हर वक्त जो भी चाहता था बलून्स लेकर आता था, ब्लो कर करके उसने पूरे कमरे भरे हुए होते थे, तो वो डिस्ट्रैक्ट रहता था। एक और बच्चा है, वो उसको पेंसिल्स से पता नहीं क्या फैसिनेशन है, तो उसके पास रंग बिरंगी ढेरों ढेर पेंसिल्स। तो डिपेंड करता है कि बच्चे को किस लेवल पे है वो डिलेड, और उसकी क्या और एक्टिविटीज हैं। क्योंकि देखिए, नॉर्मल बच्चे को भी जब हम 7 साल तक, आपको पता है कि जब आप बच्चे को डिवाइसेस देते हैं तो उनका जो उनको अफेक्ट करता है ना, उनके ब्रेन पे अफेक्ट होता है उसका।
और बिल्कुल। वो ये जो दूसरा बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में आप देखें, हर दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे मुझे ADHD हो गया है। बिल्कुल। अभी तो हमें नुकसानात का पता ही नहीं है, क्योंकि ये अभी जो शुरू हुआ है, कितने सोशल मीडिया 10 साल हुए आए हैं। बिल्कुल। अभी तो हमें बिल्कुल। पता ही नहीं है हमारे अपने साथ क्या हो रहा है, हमें उसका अंदाजा नहीं है। तो हम ये कहें कि स्पेशल नीड बच्चा है तो इसलिए वो ज्यादा यूज कर सकता है, तो दैट्स नॉट द सोल्यूशन, वो उसको और ज्यादा खराब करेगा, हम्म, राइट। बट बिल्कुल। अगेन डिपेंड करता है, अगर वो बच्चा है कि जो चीजें तोड़ने वाले हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो तोड़ देते हैं चीजें। तो एक हम्म। और बच्चे का ये सोल्यूशन हमने निकाला था कि हमने उसको बड़ा सा टीवी कमरे में लगा के दिया उसको अंदर, उसका सेफ करके, और उसके बाद उसको वो उसने छोड़ दिया था देखना कुछ दिनों के बाद। तो हम्म। इट ऑल जज़ाकल्लाह डिपेंड। खैर। जी सॉरी, मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी। सिस्टर ज़किया ने बहुत अच्छी बात की। एक पॉइंट, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझसे किसी मॉम ने यही सवाल पूछा था और उनका बच्चा भी डिले था अपने एज के लिहाज से। तो उनका ये हुआ था कि वो मैंने उनको यही मशवरा दिया था, आपका बच्चा जितना डिले है आप उसी लिहाज से उसको ट्रीट करें। अगर वो 10 साल का है लेकिन उसकी हैबिट्स और उसका जो लर्न करने का अभी माइंड है वो सिर्फ 6 ईयर के बच्चे का है, तो वो क्योंकि वो चाह रही थी मॉम कि वो उनको इस्लामिक स्टडीज से ज्वाइन कर दें, राइट। और वो बच्चा नहीं कर पा रहा था, वो कुरान नहीं इस तरह रीड कर पा रहा था। तो मैंने कहा अगर वो 6 ईयर की एज पर बिहेव करता है तो आप ये सोचें इस वक्त वो 6 ईयर का ही है और आप उसको वही मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। आप परेशान ना हो कि वो इतना लंबा लगता है और इतना बड़ा हो गया है। आप वो जिस जिस एज पे आपको लगता है आप वही चीजें प्रोवाइड कीजिए। और एक और मॉम से मुझे बड़ी हेल्पफुल बात खुद ही पता चली कि वो अपनी मॉम से तो कुरान नहीं पढ़ता था, या वो घर में हर वक्त उसको होता था आईपैड पे बैठे, लेकिन सम फॉर सम रीजन वो ऑनलाइन एक कुरान टीचर थी, तो वो उनसे बहुत अटैच हो गया और उन्होंने उसको नमाज भी सिखा दी और बेसिक इबादत के बारे में भी बता दिया और माशाल्लाह वो उससे उसने लर्न कर लिया। तो ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग होते हैं, आप उनको ऑनलाइन मुख्तलिफ टीचर्स को चेक कीजिए कि बच्चा उनसे बहुत अटैच हो जाता है और बड़ा फोकस होके उनकी बात सुनता है, जबकि घर में वो इतना फोकस नहीं रहता। तो क्योंकि मुझे उन्हीं मदर से ये हिंट पता चली थी कि बच्चा उनसे तो नहीं कंट्रोल हो रहा, लेकिन ऑनलाइन टीचर है उनसे वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी वो मदर कर सकती हैं कि किसी ऑनलाइन, स्पेशली फीमेल टीचर्स ज़्यादा इस चीज़ के लिए बेहतर होंगी कि वो ट्राई कीजिए। तो उनके साथ बच्चा अगर 1 घंटा भी बैठ रहा है डेली तो इंशाल्लाह बेहतर प्रोग्रेस होगी कि वो उसको दीन की तालीम से थोड़ा थोड़ा जोड़ सकती हैं इंशाल्लाह। बच्चे बिल्कुल। की उम्र क्या है आमना, जो सवाल आया था? उन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि रुके, बच्चे की उम्र उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन उनकी शायद नहीं लिखी उन्होंने। अच्छा, सही। एक और चीज जो इन्होंने हाँ जी लिखी हुई है 612 सेल्फ कंटेन क्लास, यानी वो 612 लिखा हुआ है उसने, 612 10 years old है। हाँ जी, ऑटिज्म है उसे। सही और जो एक 4 years old की उनकी बड़ा 10 का है और छोटा 4 का है, तो उन दोनों के लिए वो पूछ रही। सही। अच्छा, नाजिश जो कह रही है ना, उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने देखा है ख़ासतौर पे हम अपनी कम्युनिटी पाकिस्तानी लोग जो हमारी दोस्त हैं, उनमें ये देखा है कि हम जो स्पेशल नीड बच्चे उसको बहुत ही बेबी बेबी करके वो इतना बड़ा हो जाता है। नहीं, आप उसको, जो नाजिश कह रही हैं ठीक कह रही हैं, जब व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, जब पढ़ाई के लिए खास भी दीन पे की पढ़ाई या स्कूल की भी, जब पढ़ाई की बात आती है तो आप उसको उसकी एज, जो उसकी मेंटली डिलेड एज है उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन जब उसको हर एवरी डे का ट्रीटमेंट है ना, जैसे आप उसके दोस्त, ये नहीं है कि अब वो अगर 10 साल के, आप उसको 4 साल के दोस्तों के साथ खिलाएंगे, आप उसको उस जिम्मेदारी उतनी ही दिलाएंगे। आप उसको ये नहीं शो करेंगे कि तुम स्पेशल नहीं हो। मैं तो ये कहती हूँ, लेकिन फिर अगेन सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, इसलिए स्पेशल नीड के लिए बहुत ये डेलिकेट वो एक एक रूल नहीं बना सकते ना हम। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनको एज मच नॉर्मल अगर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं ना, करें। तो आपकी बड़ी बहन नहीं यूज कर सकती, आप ही नहीं यूज कर सकते, आपका छोटा भाई नहीं यूज कर रहा, ये हमारे घर का रूल है। और ये बच्चे रूल्स को, अगेन हर बच्चा स्ट्रक्चर, हर इंसान को पसंद है स्ट्रक्चर, और ये बच्चे तो बहुत थ्राइव करते हैं जब उनको स्ट्रक्चर देंगे आप। तो इसकी बजाय आप अगर उनको आईपैड दे दें, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो बैठा रहेगा, आपकी जान छूट जाएगी, किसी को मारेगा ना कुछ करेगा, राइट।
लेकिन बिल्कुल अगर सिस्टर ज़किया, मेरे ख्याल में उनकी बड़ा जो बेटा है वो डेवलपमेंटल है, डिलेड, लेकिन उनकी बेटी जो है वो 4 इयर्स की है। तो वो यही कह रही है कि फिर ये एक आ जाता है कॉन्ट्रास्ट के मतलब एक बच्चे के रूल्स फर्क है और दूसरे के फर्क है। तो वो छोटे बच्चे को तो आप नहीं समझा सकते, मतलब बड़े बच्चे का प्रॉब्लम है, तो वो शायद वो कहती हैं कि उसको आईपैड पे चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर तो पाती। वो, हाँ, तो बेटी तो वैसे भी 4 साल की है ना, बेटी को तो हाँ वैसे भी नहीं अलाउ, तो बेटी को तो बताएं कि बेटा आप छोटे हो, आपको तो अभी हाँ अलाउ नहीं है, जब आप 7 साल के हो जाओगे, तो फिर आपको 15 मिनट के लिए मिला करेगा, या जो भी है उस वक्त हम सेट करेंगे रूल्स। तो ठीक है। वो बड़ा भाई है, वो सही बड़े हैं, तो अभी जब वो छोटे थे तो वो भी नहीं करते थे। सही है। सही बिल्कुल, है। बहुत अच्छी बात की सिस्टर ज़किया ने कि जो गलत चीज़ें हैं वो तो हम किसी सूरत ये कह के अलाउ नहीं कर सकते कि ये बच्चा जो है ये काफ़ी बिहाइंड है, तो हम उसको कोई बात नहीं, उसको क्या बुराई बुराई लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वाकई अगर हमने ये चीज़ें अलाउ कर दी, हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएंगे तो छोटे बच्चे उससे लर्न कर लेंगे कि मेरा भाई जो है वो तो हर तरह के वीडियो गेम खेल रहा है और हर तरह के जो है वो कार्टून देख रहा है। तो ये तो हम नहीं कर सकते वाकई कि हम गलत चीज़ें अलाउ कर दें, चाहे बच्चा किस कैसे ही उसका मेंटल हेल्थ किसी तरह की भी हो। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और आप में से किसी और का सादिया है ना, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ रहा हो इस डिस्कशन के बाद, तो प्लीज आप लोग आ सकते हैं अगर कोई बात करना चाहें। यहाँ से तो काफी चीजें सीखने को मिल रही है हमें खुद भी। हाँ नहीं नहीं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके चैलेंजेस भी अब बड़े होंगे, तो वो भी काफी हेल्प हुई है हमें बिल्कुल कि बिल्कुल, जो है ना। हम ना एक बात मैं सुन रही थी सबकी बात, मुझे मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि हमारा देसी कल्चर है ना जो, तो जी जी उसमें ये होता है कि हम माशाल्लाह, जैसे हिना ने मुझे, हिना का इसलिए मैं बार बार रेफरेंस दे रही हूँ कि उनके बच्चे टीनेजर हैं अब, और बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छी, माशाल्लाह यू कैन सी कि शी वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत Yes, मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह। मुझे यकीन है कि मैं हिना की जो है वो आगे उनके पास आके कभी प्लान होगा ना, तो वैसे मैं ओवरऑल जो बात कर रही हूँ, हमारा ये मसला होता है कि जब हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो फिर भी हम समझते हैं कि अभी हमने उनको कंट्रोल करना है, हमने उनको सोशल मीडिया भी देखना है, हमने उनकी ये भी देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल 21 साल, 7 7 7 साल करके डिवाइड करें बच्चों को, पहले 7 साल कोई डिवाइसेस नहीं है, अगले 7 साल फुल स्ट्रक्चर्ड, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 7 साल है वो अब थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंडशिप, और वो मैंने देखा है ना की बातों में नजर आ रहा था कि कैसे वो अब बड़ी बहन को कह रही है कि तुम सुपरवाइज कर रही हो, और वो, और फिर उसके बाद जो 21 साल का बच्चा होता है, प्लीज लीव देम अलोन। ये बहुत, हम बहुत उम्मा का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हमारे पास मर्द ही नहीं रहे, फिर ने तो मारे थे और हमारा सोशल मीडिया से मर रहे हैं हम, हम्म, उनको क्यों, क्यों एक सोशल मीडिया और एक हम खुद बहुत बड़ा वेपन है जो हम उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, कि हम फिर भी उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आपने इतनी मेहनत की है ना, तो फिर अब अल्लाह सुब्हान तआला पे छोड़ दें, 21 साल के बाद उनसे क्या कर रहे हो, कौन है सोशल मीडिया पे इसकी स्पाई करें, नहीं, छोड़ दें उनको, आपको नहीं पता होना। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ सिस्टर जकिया के साथ कि आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है। आप उसके ऊपर इतना हावी ना हो कि वो आपसे दूर भाग जाए, उसको उसकी स्पेस दें। बल्कि इलामा इकबाल की भी एक पोम थी कि एक माँ देखती है बच्चे को लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए और सब बच्चों ने दिए पकड़े होते हैं और उसका दिया जो है ना वो बुझ रहा होता है। तो वो हम्म, माँ पूछती है उससे कि क्या हुआ, तुम सबसे पीछे हो और तुम्हारा दिया क्यों नहीं जल रहा। तो वो कंप्लेन करता है कि तुमने इतना मुझे पीछे पीछे आई हो, मेरा साथ दिया है कि अब ये चीज मेरे पे हावी होने लगी है। यानी कि वो खुद किसी काबिल नहीं रहे हुए बच्चे कि वो डिसीजन मेकिंग करें, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो। आप जी। बच्चों को ये चीजें प्लीज स्पेशली बॉयज के लिए देखें कि उसको डिसीजन मेकिंग हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उसको उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से डील करें। वही देसी माओ की तरह उनके पीछे पड़ना, अभी तुम ये करो अभी तुम वो करो, नहीं। उनको उनकी स्पेस दें ताकि वो आपके अराउंड कंफर्टेबल फील करें, वरना वो आपसे डिस्टेंस करते जाएंगे। और बिल्कुल इसलिए जो है, जैसे ही आपका बच्चा 14 साल का होता है, तो फिर अब आप उसको अपना एडवाइजर है वो आपका, वो अब आपका मुशीर है, अब आप उसको इज्जत देना शुरू कर दें। और फिर एक इंशाल्लाह 21 साल के हो गए, और ये नहीं कि है ना, सिर्फ ये नहीं है कि हमसे दूर हो जाएंगे, हमें तो उम्मत को लीडर्स देने हैं ना, हमें तो, हमारा तो बड़ा मसला है। हमारा मसला अब ये नहीं रहा कि मेरा बच्चा मेरी इज्जत करे और मैं जब बूढ़ी हो जाऊं तो मेरा ख्याल रखे, हमारी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो हमें शुरू से जब बच्चा पैदा हो हर एक को, बेटी को किसने जाके जनरेशन रेज करनी है
और बेटे को भी इसी लिहाज से कि वो लीडर्स बनेंगे रेज करना चाहिए नीयत से। ये नहीं कि वो आपकी औलाद है, ये कि अल्लाह ताला के बंदे आप पाल रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे इससे जब आप, चाहे आपका बच्चा आज पैदा हुआ है, जब आप प्रेग्नेंट हैं या आपका बच्चा बड़ा हो गया है, इस तरह आप सोचेंगे कि ये मेरा नहीं है, मेरे पास अमानत है और मैंने अब इसको कुछ बड़ा बनाकर और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कोई गिफ्ट पेश करना है, तो फिर आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटी से आप इंशाल्लाह निकल आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर ज़किया, नाज़िश, हिना और सादिया, आप सब ने बहुत अच्छी बातें शेयर की और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी जो ऑडियंस है उनको भी हमारी इस डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होगा। बस ये कि अल्लाह ताला हम सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और इनको शैतान के जो हथकंडे हैं उनसे जो है महफूज रखे हमेशा। इसके साथ ही हम आज का पॉडकास्ट जो है उसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करें और आप लोगों की फीडबैक भी चाहिए और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग हमें कर सकते हैं मैसेज, ईमेल, जिन ग्रुप्स के थ्रू आप लोगों ने ज्वाइन किया है उनके थ्रू, और ये हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे जो आज की रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर नामना।